जहां पर पल्लव राजा थे नरसिम्हवर्मन, और वो उन्होंने चालुक्य राजा, बड़े फेमस चालुक्य राजा थे पुलकेशिन II, उनके खिलाफ मोर्चा किया था। और उसमें पुलकेशिन II जब हार गए थे, उनकी पीठ पे विजया गड़वा दिया था। उस समय टाटू तो होते नहीं थे, तो आग से जलवा के वहां विजया गड़वा दे, ताकि उनको याद रहे ताउम्र कि उनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट हो गया, उनकी विजय हो गई है, और वो नरसिम्हवर्मन ने किया। आज भी वो एक टेंपल पे ग्रांट मौजूद है। आप क्या उस टेंपल को हटाएंगे, उस इंस्क्रिप्शन को हटाएंगे? एग्जाम्पल नंबर 2, वीर राजेंद्र चोला करके एक बहुत महान चोला शासक थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट अटैक हुआ था, चालुक्य राजा सोमेश्वर ने किया था। उनकी आर्मी का नेतृत्व जो कर रहे थे चामुंड राजा, उनको उन्होंने चामुंड राजा का धड़ सर से अलग करवाया। उनकी एक बेटी थी नगलाई करके, मोरनी के समान सुंदर है, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया, करंडाई प्रशस्ति, जाकर लोग पढ़ सकते हैं। उनका उन्होंने नाक काट दिया उस लड़की का इस वॉर से कुछ लेना देना भी नहीं था, शी वाज अ सिविलियन, तो उसका नाक काट दिया। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माँ थी, उनकी जो भी जितने भी हरम में उनकी रानियां थी, उनको उठाकर ले गए, उनको लूट लिया। ये भी एक मंदिर के ऊपर ग्रांट मौजूद है, आप उसको तोड़ेंगे क्या? क्योंकि भाई कितने लोग इससे धार्मिक भावनाएं हर्ट होती है। मेगुदी टेंपल करके कर्नाटका में एक टेंपल है, जो कि पहले जैन टेंपल था, उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके शिव टेंपल बना दिया गया है। आज भी वहां जिना की मूर्ति मौजूद है, बीच में टूटी पड़ी हुई, जिसको भभूत से ढक दिया गया है। आप उस मंदिर को तोड़ेंगे क्या? आप उस मंदिर को हटाएंगे क्या? अगर आप इतिहास पे आ जाएं तो कितनी ऐसी बुराइयां हैं हमारे इतिहास की जो लोगों के धर्म को बहुत हर्ट करेंगी। क्या आप हर चीज में अपने ही इतिहास को तोड़ रहे? इज इंडिया ऑन अ वॉर पाथ कि हम अपनी ही इतिहास को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाबरी पहले ही हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इट वाज एन इलीगल डेमोलिशन। अब आप फिर से यही बात शुरू कर देंगे। हमने देखा था बाबरी वाज सच एन एक्सप्लोजन, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पूरा का पूरा मस्जिद आप ढा देंगे। आप फिर से ऐसी बात कर रहे हैं, सच इंसेंडरी टॉक्स, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, जो कि हिस्ट्री को फिर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, ऐसा सोचना भी इलीगल होना चाहिए इस कंट्री में, कंसीडरिंग हमारे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट एक मैं बहुत बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, हम औरंगजेब को बहुत क्रूर शासक मानते हैं, मुझे लगता है उनकी हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। कई लोग इसको महिमा मंडन कहते हैं, मैं कहती हूँ हिस्ट्री उनकी इनकम्प्लीट है। अगर आप उनकी ग्रांट्स की लिस्ट देखेंगे, जो टेंपल को उन्होंने ग्रांट दिया, 1699 में एक टेंपल है गोपमाऊ में, नौनिध राय करके उनकी इंस्क्रिप्शन है कि नौनिध राय ने यहाँ मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने पैसे दिए टैंक बनवाने के लिए, शिव का मंदिर बनवाने के लिए। चित्रकूट बालाजी करके टेंपल है, चित्रकूट में, अयोध्या के पास है, वहां पर एक बहुत बड़ा फरमान मौजूद है कि उस समय के जो टेंपल के महंत थे, महंत बालकदास निर्वाणी, उनको बहुत बड़ा ग्रांट मिला, उनके सानिध्य में टेंपल बना। टेंपल को जाके देखेंगे, वो पूरे मुगल चारचाला स्टाइल में बना हुआ है। दाऊजी महाराज करके एक टेंपल है, वहां भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है कि औरंगजेब ने पैसे लगाए तो ये मंदिर बना, मंदिर का टैंक बना, मंदिर का कारखाना बना। सोमेश्वर देव इलाहाबाद में एक टेंपल है, वहां पर भी एक धर्म डंडा करके वहां लिखा हुआ है कि औरंगजेब आए, उन्होंने 16 मंदिरों को ग्रांट दिया इलाहाबाद में, बाकायदा वहां इंस्क्रिप्शन मौजूद है, सोमेश्वर देव टेंपल को दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, वहां पर हमारे पास मालवा के सूबेदारों का फरमान मौजूद है, जहां पर औरंगजेब ने बोला कि यहाँ पे नंदन दीप जो जलता है उनका, वो प्रज्वलित रह सके, इसीलिए 4 सेर घी का इनको पैसा मुहैया होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिया। फिर उसके बाद जैन्स को कितने ग्रांट्स दिए उन्होंने, शांतिदास जवाहरी करके सबसे बड़े फंडर थे औरंगजेब के एम्पायर में, मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा फंडर शांतिदास जवाहरी थे। उन्होंने अबू, गिरनार और शत्रुंजय के टेंपल्स को ग्रांट दिया, किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। उसके बाद मंगलदास बैरागी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गरीबनाथ सन्यासी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। रामजीवन गोसाई को बेनी माधव ग्रांट का किसने दिया? बेनी माधव घाट का ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गुरु हर राय जो सिख गुरु हैं, उनके जो बेटे राम राय, उनको देहरादून में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। मुझे लगता है हम औरंगजेब की हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। उनके बारे में महिमा मंडन होनी चाहिए, महिमा मंडन नहीं, महिमा मंडन नहीं, अपने सारे बाहर के लिए गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, सिर कलम करवाया, नगाड़े के दोनों ही तरफ के इतिहास मुझे लग रहा है धार्मिक मतभेद फैला रहे हैं, पूरा इतिहास बताइए। और प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्या आप लोग एक तरफा इतिहास बताते हैं, जैसा कि वो एक तरफा तो आपके सामने बताया गया, इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि काका उन्होंने ग्रांट दी। हाँ। इनके मुंह से ये तो नहीं निकला कि मथुरा तोड़वाया, इनके मुंह से ये तो नहीं निकला कि ज्ञानवापी तोड़वाई। तो एक तरफा का तो सबूत आपके सामने अभी आ गया, सामने निकल करके। अगर उन्हें 10 मंदिर तोड़े तो 20 मंदिरों को ग्रांट दिया है, 10 मंदिर तोड़े हैं तो 20 मंदिरों को ग्रांट दिया है।
पारी में कपिल कुमार जी। समझे आप? हाँ। मेरा ये कहना है कि एक इतिहासकार के नाते जब उसने तोड़वाए हैं या कहीं ग्रांट भी दी है तो हमको सारा अवलोकन करके फिर देखना चाहिए कि क्या कारण से तोड़वाए, क्या कारण से ग्रांट दी। ये है कि इतिहासकार का काम। इतिहासकार का ये काम नहीं है कि एक गिनवाता चला जाऊं और दूसरी को मैं एक तरफ करता चला। इसलिए इतिहासकार मत कहें अपने आप को, ये पार्टी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन। इतिहासकार अगर है तो इतिहासकार दोनों साक्ष्य सामने रख के उनके ऊपर अपना जजमेंट देगा, खाली एक साक्ष्य के ऊपर नहीं जाएगा। जैसे शुरू हो जाता है कि उसने बनवाए आप बताइए ना। देखिए औरंगजेब का, देखिए ये तो छोड़िए। हाँ। अब दिक्कत यह है कि ये लोग जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उस पीरियड के, मानुषी को पढ़े जरा 5 वॉल्यूम मानुषी के, ये तो छोड़िए, संगीत को नहीं छोड़ा। संगीत बैन करा दिया अपने राज में, और जब संगीतकारों ने को कहते हैं जैसे प्रोटेस्ट टाइप जुलूस निकाला है वो लेकर के, तो लिखता है कि इसने कहा कि इनको इतना नीचे जमीन में गड़वा दो कि संगीत दोबारा उठ ना पाए। ये फैक्टर इन्हीं की एक वो बड़ी, वो भी महिमा मंडन कर रही थी, वो नॉर्वे की स्कॉलर है औरंगजेब का, क्या लिखती है कि औरंगजेब धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था क्योंकि, और सबूत क्या दे रही है, क्योंकि उसके दरबार में जो रिकॉर्ड आता था रोज धर्म परिवर्तन का, वो नंबर बहुत कम होता था। तो मैंने जब पूछा कि भैया नंबर बहुत कम होता था और रिकॉर्ड मंगाता क्यों था औरंगजेब, इसका मतलब साफ है कि धर्म परिवर्तन करवाता था, नहीं तो रिकॉर्ड मंगाने की जरूरत क्या औरंगजेब को। तब तो आप एक ऐतिहासिक खोज की दृष्टि से बात कर रहे हैं, क्या आप हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतिहासकार का काम है ये क्वेश्चन करना हर चीज को, ना कि इस तरीके से एक तरफी की चीज लेकर के चले जाना पूरे उसके ऊपर।